हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे जिसका कोड है M101। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन f एंड इंटीग्रेटर अल्फ़ा सच दैट f इज़ अ राइमन स्टेलजेस इंटीग्रल। हमने क्या निकालना है? राइमन स्टेलजेस इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो राइमन इंटीग्रल क्या होता है? राइमन इंटीग्रल में जो आपका जो लोअर इंटीग्रल होता है वो इक्वल होता है आपके अपर इंटीग्रल के। राइमन इंटीग्रल में आपका जो लोअर इंटीग्रल है वो इक्वल होता है आपके अपर इंटीग्रल के से। ठीक है, और स्टेलजेस इंटीग्रल में क्या होता है? जो आपका लोअर इंटीग्रल है और जो आपका अपर इंटीग्रल है वो दोनों किसी और कॉमन वैल्यू के इक्वल होते हैं। मतलब कोई थर्ड वैल्यू होगी जो इन दोनों में ही कॉमन होगी, तो ये दोनों उसके इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा राइमन इंटीग्रल और ये हो गया हमारा साथ में मिला के स्टेलजेस इंटीग्रल। ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले तो बोला है कि हम क्या ले लेंगे? अल्फ़ा ले लेंगे। ठीक है, अब अल्फ़ा ले लेते हैं। लेट अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अल्फ़ा कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अल्फ़ा जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, वो डिक्रीज़ नहीं करेगा। फंक्शन ऑन ए बी एंड अल्फा इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। अब वो इंक्रीज़ कर रहा है तो वो कहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो वो हमने बोल लिया कि वो क्या है? बाउंडेड है, मतलब ए से बी के बीच में इंक्रीज़ करेगा। अब सिंस अल्फ़ा ए एंड अल्फ़ा बी आर फाइनाइट, क्योंकि ये दोनों जो है वो फाइनाइट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन ऑफ ए बी, ये दोनों क्या है? फाइनाइट है। मतलब अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी जो है वो फाइनाइट है, मतलब वो ए से बी में जो है वो फाइनाइटली इंक्रीज़ कर रहा है। अब डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। इसमें कैसे लेंगे? मान लो हमने ए और बी को ले लिया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब हम इसमें छोटी छोटी पार्टीशन ले लेते हैं। ये हमने पार्टीशन ले ली। ठीक है, ए और बी के बीच में। अब हम उसको नाम दे देते हैं x1, x2, x3 सो ऑन करके। फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं ये xi-1 है, ये xi है, ये मान लो ये फिर आगे जा के फिर ये इसको हमने नाम दे दिया xn दे दिया। ठीक है, इस तरह से मतलब हमने पार्टीशन ले ली। अब ठीक, अब फॉर एनी पार्टीशन f बाउंडेड ऑन ए बी, अब क्या है आपका जो डेल्टा अल्फ़ा आई क्या होगा? अल्फ़ा आई हो जाएगा ये दो पार्टीशन के जो बीच का जो स्पेस बचेगा उसको बोलेंगे डेल्टा अल्फ़ा आई। मान लेते हैं अल्फ़ा एक्स आई क्या है आपके पास? 4 है, नहीं 5 है, और अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। तो मतलब 5 और 4 के बीच, मतलब अल्फ़ा जो ये हो जाएगा आपके पास x5 और ये हो जाएगा x4। मतलब x5 और x4 के बीच में जो होगा ना पार्टीशन, उसको क्या बोल देंगे? डेल्टा अल्फ़ा आई। अब देखो पार्टीशन के बीच में कुछ ना कुछ तो है, तो ये ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो मतलब डेल्टा अल्फ़ा आई क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा फॉर एनी फंक्शन f बाउंडेड ऑन ए बी। अब यू पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। मतलब अब मैंने ले लिया लोएस्ट अपर बॉन्ड ले लिया, जो कि किसके इक्वल है? एम आई समीशन ऑफ एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, और लोएस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मैंने ले लिया एल पी एफ अल्फ़ा, वो आ जाएगा समीशन ऑफ एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। ठीक है, अब एम आई क्या है? वो सुप्रीमम फंक्शन है इन xi-1 एंड xi। ये क्या है? सुप्रीमम है, मतलब सबसे बड़ा फंक्शन है। और एम आई क्या जगह? इनफीमम, मतलब छोटा फंक्शन है ये इस पूरे इंटरवल में है, मतलब पूरे इंटरवल में। अब वी डिफाइन अपर इंटरवल एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ यू पी एफ अल्फ़ा। अब क्या है? जो अपर इंटरवल है वो किसके इक्वल है? जो लोअर इंटरवल, जो हमारा अपर लोअर इंटीग्रल है उसका इनफीमम है आपका अपर इंटीग्रल, और जो लोअर इंटीग्रल है वो है सुप्रीमम ऑफ एल पी अल्फ़ा। मतलब जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है उसका ही सुप्रीम जो है वो क्या है आपका? यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, सॉरी, बी, और इधर आ जाएगा ए, या जाएगा लोअर इंटीग्रल। ठीक है, अब वेयर सुप्रीमम एंड इनफीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी। तो ये इनको क्या लिया है? ये जो अपर इंटीग्रल है वो ए के बीच में जितने भी पार्टीशन है उनका अपर इंटीग्रल है, और ये जो लोअर इंटीग्रल है वो भी आपका जितनी भी ए से बी में पार्टीशन है उनका सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। ठीक है, अब व्हेन द अपर एंड लोअर इंटीग्रल आर इक्वल, मतलब जब हम ये जो अपर इंटीग्रल है और ये जो लोअर इंटीग्रल है जब हम इनको कॉमन लेंगे तो क्या होगा? स्टेलजिस इंटीग्रल में मैंने क्या बोला था? अगर अपर इंटीग्रल
अगर अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल सेम आते हैं तो वो कैसे सेम आएंगे, वो किसी और कॉमन वैल्यू के सेम आएंगे। मतलब अब दोनों अगर बराबर है तो एक नई वैल्यू हमारे को लेनी पड़ेगी जो दोनों में कॉमन है। तो वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन द अपर एंड लोअर इंटीग्रल आर इक्वल द देन देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड राइमन इंटीग्रल। जैसे ही वो मतलब सेम आ रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, उनकी जो कॉमन वैल्यू होगी उसको हम क्या मान लेंगे, राइमन स्टेल्जियस इंटीग्रल। अब ये क्या आ जाएगा, एफ डी अल्फ़ा ए बी आ जाएगा हमारे पास राइमन स्टेल्जियस इंटीग्रल, जो कि दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और अब हम इसको एफ एक्स डी अल्फ़ा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह इस तरह से भी आएगा ना तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। अब अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस चीज़ को लिखेंगे तो हम लिखेंगे एफ बिलोंग्स टू राइमन इंटीग्रल अल्फ़ा ऑन ए बी। मतलब एफ जो है वो राइमन इंटीग्रल है अल्फ़ा के ऊपर और अल्फ़ा किस में है, ए बी में। थैंक यू।